हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं सोडियम वॉलप्रोएट के हवाले से। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन वीडियो हमारी मुकम्मल देखिए, क्योंकि मैं इसको यूज़ ऑफ ड्रग एक्शन, एडवर्स रिएक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, डोजेस, प्रिकॉशन, ब्रेंडम सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो हमारी मुकम्मल देखिए, इसको स्किप नहीं करना। सोडियम वॉलप्रोएट इस दवा का जेनेरिक नाम है डाइफॉलप्रोक्स सोडियम बी इस दवा का नाम है। बाजार में ये दवा मुख्तलिफ ब्रांड नामों से फरोख्त होती है। सोडियम वॉलप्रोएट यूज ऑफ ड्रग दवा का इस्तेमाल। इस दवा को मिर्गी की तमाम अक़साम में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल दर्द शकीका में भी किया जाता है। बच्चों और बड़ों के दौरे कंट्रोल करती है। एक वक्त में एक से ज्यादा किस्म के दौरे हो तब भी कंट्रोल करती है, लेकिन ज्यादातर इसको इस्तेमाल मिर्गी के तमाम अक़साम में की जाती है। बच्चों और बड़ों के दौरे कंट्रोल करती है। दवा का अमल एक्शन। ये दवा दिमाग पर असर करती है। अपने अमल से खास मादे गाबा की मिक़दार में इजाफा करती है। इसकी वजह से दिमाग के अंदर तहरीक की हालत कम हो जाती है और दौरों की हालत कंट्रोल होती है। दवा के इस्तेमाल के बाद इसके असर 1 घंटे बाद शुरू होता है, 4 घंटे में मुकम्मल होता है। बदअसरात एडवर्स रिएक्शन है इसका। इस दवा के असर से निज़ाम हज़म बिगड़ सकता है, मतली हो सकते हैं, कभी आ सकते हैं। ये हालत मैदे में खारिश के सबब होती है। इसके बदअसरात से आर्जी तौर पर असहाल आ सकते हैं, शदीद दर्द कॉलिंस हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, इसार के बाल गिर सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन दीगर दवा से इसका ताल्लुक बार्बिटूरेटिस, एमए और एंटीकोगुलेंट्स के साथ इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। एस्प्रिन और एंटी एसिड दवाइयात के साथ इस्तेमाल करने से इसका दवा का लेवल खून में कम हो जाता है। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसे अफराद जिनके प्लेटलेट्स की कमी हो या खून की कोई बीमारी हो, इनमें इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को ये दवा इस्तेमाल ना करें। 2 साल से कम उम्र बच्चों में का इस्तेमाल मना है। जिन बच्चों को इस मरज़ से दिमागी नुकसान हो चुका है इनमें इस्तेमाल ना करें। दौरान हमल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर इस दवा को दौरान हमल किसी हामिला औरत को इस्तेमाल कराया जाए तो इस औरत के रहम के अंदर मौजूद बच्चे पर इस दवा की बदअसर मरतब होने का खतरा होता है, इसलिए इस दवा को हामिला औरत को दौरान हमल इस्तेमाल ना करें। मकदार खुराक डोज इब्तिदा में 15 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिए 80 दिन में 3 बार दे। 1 हफ्ते बाद 5 मिलीग्राम फी किलोग्राम का इजाफी करें। इसकी हद मकदार 60 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन है। आमतौर पर 20 से 40 मिलीग्राम फी किलोग्राम से फ़ायदा हो जाता है। इस मकदार को दिन में 2 या 3 बार तक़सीम करके इस्तेमाल कराएं। एहतियात प्रिकॉशन एलर्जिक रिएक्शन की सूरत में दवा का इस्तेमाल बंद कर दें और कोई और दवा इस्तेमाल करें। जब दवा तवील अरसा से इस्तेमाल हो रही हो तो इसको एकदम बंद ना करें, बल्कि इसको बतरतीब बंद करें। दवा के इस्तेमाल के दौरान जिगर और खून का टेस्ट करते रहें। इसके जिगर की सूजश का अंदेशा होता है। अगर दवा खाने से मृत्यु हो तो दवा को खाने के बाद इस्तेमाल करें, इससे ये हालत कंट्रोल हो जाती है। इनमें टेबलेट में दस्तियाब है और सिरप में दस्तियाब है। टेबलेट में 125 mg में दस्तियाब है, 250 mg में दस्तियाब है और 500 mg में ये दस्तियाब है, और 250 मिलीग्राम P5 मिलीलीटर सिरप में दस्तियाब है। 120 मिलीलीटर सिरप में भी दस्तियाब है, लेकिन ये 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल ना करें। अगर अभी तक आप लोगों ने कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पहले चैनल यूट्यूब ने बंद की है, वो ब्लॉक हो गई हैं। ये हमारी दूसरी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा कंसर्न मेडिकल हेल्थ हमारा फेसबुक पेज है कंसर्न मेडिकल हेल्थ, तो इसको सर्च कर दीजिए और वहाँ से लाइक करें। और अगर आप लोगों का कोई मसला हो तो बराए मेहरबानी करके हमें कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया।